राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित 3rd ग्रेड भर्ती के आवेदन की आखिरी तिथि 6 दिसंबर है। ऐसे में आखिरी समय में बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से वेबसाइट ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, जिसके कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों को आवेदन करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब वेबसाइट का सर्वर ठीक करने और आवेदन तिथि आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। सच बेधड़क के संवाददाता कुणाल भटनागर ने ई मित्रों पर आवेदन करने पहुंच रहे अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3rd ग्रेड भर्ती के आवेदन भरे जा रहे हैं, लेकिन जो आवेदन भरने में जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। SSO ID जो है वो लॉगिन यहाँ पर नहीं हो रही है और पिछले 3 दिन से जो वेबसाइट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, जिसके कारण जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने में खासा परेशानी हो रही है। एक मित्र पर हम मौजूद है। सर, अभी जो वेबसाइट है वो चल रही है, काम कर पा रही है ढंग से? नहीं कर पा रही है। अभी रुक के बिल्कुल ही चल रही है, मतलब बिल्कुल नहीं चल रही है साइट अभी। और जिसका OTR नहीं हो रखा है उनकी तो बहुत ज्यादा समस्या है। बाकी ये जब इसका फर्स्ट 3rd स्टेप है, जैसे अपन लाइव फोटो करते हैं, उसके अंदर तो ये बिल्कुल ही अटक रही है। बिल्कुल अटक रही है। कितने समय से, मतलब कितने समय से? 2 दिन हो गए, परसों के दिन से ये अटक रही है। 2 दिन से ये साइट नहीं चल रही है। 12 बजे के बाद में ही नहीं चल रही है। मैं शाम को बुलाता था भाई 7 बजे बाद चलेगी, लेकिन लोगों ने चक्कर काट के बेचारों ने आस ही छोड़ दी है कि साइट चलेगी भी नहीं चलेगी। ठीक है, आज क्योंकि अभ्यर्थी हैं, उम्मीद से जो है फॉर्म भरते हैं, क्योंकि 7 नवंबर से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अब क्योंकि 6 तारीख को जो है लास्ट डेट है और उसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को जो है खासा परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ देवेंद्र मौजूद है। देवेंद्र, जो है लगातार जो है वेबसाइट में समस्या आ रही है, पिछले 3 दिन से वेबसाइट नहीं चल रही। देखिए, इसको लेकर हम ऑलरेडी ट्विटर पे आलोक राज जी को ट्वीट करके अवगत करवा चुके हैं कि काफी समय से 5-6 दिन से लगातार ये समस्या अभ्यर्थियों को आ रही है। फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सुबह से शाम तक वो बैठते हैं ई मित्र पे आके और फिर बिना फॉर्म भरे चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट है, उसमें आप डेट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है वो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। निश्चित तौर पर इनको डेट बढ़ानी चाहिए, लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म भरने की। ठीक है, क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं जो लगातार ई मित्रों पर पहुंच रहे हैं और फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट जो है वो डाउन होने के कारण उनके फॉर्म जो है नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसे में उनको परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा अगर परीक्षा की जो आवेदन की तारीख है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती है। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। वहीं बांसवाड़ा के बजवाना गांव में लैंपस मैनेजर पोपट सिंह झाला पर खाद वितरण में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि मैनेजर नियमों का उल्लंघन कर मनमर्जी से खाद बेच रहा है और राजनीतिक दबाव का हवाला देकर कालाबाजारी कर रहा है। आरोप है कि 2 दिसंबर को उसके परिचित लोग बिना किसी दस्तावेज जांच के 4 ट्रैक्टर खाद लेकर गए। वहीं ग्रामीणों से तय दर से अधिक राशि वसूली जा रही है। ग्रामीणों ने मैनेजर को तत्काल हटाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हाँ बोल। 200 आदमी, यहाँ हमारी समस्या है लैंप्स की। कल लैंप्स में जो संस्थापक है, व्यवस्थापक, उसकी द्वारा दादागिरी की गई और जो लैंप्स में खाद था उन्होंने दादागिरी के माध्यम से 4 ट्रैक्टर जबरदस्ती भर के ले गए। हमारे गाँव वालों के साथ मनमानी की, बदतमीजी की, लड़ाई की। इसलिए ये सभी पूरे गाँववासी 200 व्यक्ति लगभग गाड़ी भर के इधर जिला कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आए। जालौगढ़ा। और आई कहाँ के लिए थी खाद? हमारे बजवाड़ा ग्राम पंचायत के लिए। कौन है बेचने वाला? कौन है बेचने वाला? महिपाल सिंह झाला, व्यवस्थापक जालौगढ़ा। हमारा जो लैंप्स है वो बजवाना है। क्या कहता है जब आप खाद लेने के लिए जाते हो? तो हमारे गए थे, लेकिन तो तुम्हारे को कल बांट दिया, आज इनकी बारी है और दादागिरी। वहीं राजस्थान सरकार की शेरपुर सुरोठ को नई पंचायत समिति घोषित करने पर सर्व समाज ने शेरपुर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर का आभार जताया है। रैली में ग्रामीणों ने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए और पंचायत समिति मुख्यालय शेरपुर बनाने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में विजय सिंह डागुर, राम प्रकाश डागुर, शिव सिंह, उधम सिंह, बाबू सिंह और तमाम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा जो नई पंचायत समितियां सृजित की गई हैं
उनमें शेरपुर सूरोट को नई पंचायत समिति घोषित किया है। हम माननीय भजनलाल जी शर्मा और उनकी पार्टी का पूरे 24 पंचायतों के निवासी आभार व्यक्त करते हैं। इसमें माननीय जवाहर सिंह जी बेड़म, दर्शन सिंह जी गुर्जर, अविनाश जी गहलोत, सुमित जी गोजारा, गजेंद्र सिंह खीपसर साहब ने हमारी बातों को तसल्ली से सुना। राजेंद्र सिंह राठौर, अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने सबका साथ और सबके विकास की मुहिम के तहत शेरपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पंचायत समिति मुख्यालय 84 गांव के सबसे बड़े गांव शेरपुर में पंचायत समिति सृजित की है। वहीं बयाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर जारी है। गुरुवार को एक वाहन चालक ने बाइक को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया और खड़ी गाड़ी से टकराकर वाहन करीब 300 मीटर दूर पलट गया। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लगातार बढ़ती स्पीडिंग दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी हैं। RD05 CD0 364 नंबर गाड़ी पंचायत समिति की तरफ से ये स्पीड में आई थी। आगे मोटरसाइकिल आने की खातिर इसने हैंड ब्रेक और ब्रेक दोनों को इस्तेमाल किया, जिससे गाड़ी पलटा खा गई। इसमें घायल हो गया और घायलों को पहुँचा दिया गया और इंतजार है। प्रतापगढ़ जिले में यूरिया खाद की भारी कमी और कालाबाजारी से नाराज किसानों ने मधुरा तालाब सरी पीपली स्थित लैंप्स पर ताला लगाकर जोरदार विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि सरकारी दर 270 रुपए की जगह बाजार में 500-600 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि खाद सप्लाई पूरी तरह ठप है। ग्रामीणों ने लैंप्स अध्यक्ष प्रेमचंद मीणा और व्यवस्थापक भैयालाल आंजना पर अनियमितताओं और निजी उपयोग और वर्षों से चुनाव न कराने के आरोप लगाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि उचित दर पर खाद उपलब्ध न होने तक ताला नहीं खुलेगा और जरूरत पड़ी तो हाईवे जाम कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सहकारी समिति मधुरा तालाब जो सरी पीपली और मधुरा तालाब 2 ग्राम पंचायतों के बीच में लैंप सहकारी समिति है, उसमें तो वैसे बर्बाद हो गए। उस समय भी खाद नहीं मिला। उसके बाद में अभी जो फसल किसानों ने बोई है तो अभी भी खाद 600 रुपए बाजार में मिल रहा है और लैंप के हमने आज ताला जड़ दिया है और खाद मिल नहीं रहा है, क्योंकि कालाबाजारी इतनी हो रही है कि हर प्राइवेट दुकान पे खाद मिल रहा है, जबकि सरकारी लैंप में जालियां आ गई है। इसलिए हम सभी ग्रामवासी ने मिलकर आज धरना प्रदर्शन किया। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द यूरिया खाद उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन और रोड जाम किया जाएगा। राजस्थान के फलौदी में सबसे बड़ी कबीर नंदीशाला में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान एसडीएम पूजा चौधरी, नगर परिषद सभापति पन्नालाल पहलवान और पीसीसी सचिव महेश व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पीसीसी सचिव महेश व्यास ने बताया कि यह एम्बुलेंस जिले के 30 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी गौवंश के गंभीर हालत में होने की सूचना पर उसे निःशुल्क रेस्क्यू करने का काम करेगी। आपको बता दें कि आज से 3 माह पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन अवसर पर इस एम्बुलेंस को लाया गया था। एम्बुलेंस के रूप में पशु चिकित्सा लेके ये कबीर नंदीशाला की तरफ से ये पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से है। पीछे लगी हुई है, इसके लिफ्ट लगी हुई है ताकि गाय और नंदी को चढ़ने में और उतरने में दिक्कत नहीं है, उसको चोट लग जाती है। और इसकी सुविधा जो है फलौदी के 30 किलोमीटर के दायरे में कहीं कोई भी गौवंश घायल है, बीमार है, उसकी सूचना देंगे तो निःशुल्क, कोई पैसे नहीं देने हैं। और ये कबीर नंदीशाला फलौदी की तरफ से यहाँ पे होगी। ये गाड़ी आज से करीब 3 महीने पहले मैं पायलट साहब के जन्मदिन के ऊपर लेके आया था। उनसे पिछला जन्मदिन था तो पायलट साहब ने बोला था कि मेरे जन्मदिन के अंदर गौशालाओं में जाओ, वहाँ सेवादारों को सेवा करो। तो मैंने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये गाड़ी लेके आया और ये गाड़ी जो है अब जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए है। वहीं खेडली उपजिला अस्पताल में आज बीसीएमओ डॉक्टर अमरदीप गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कायाकल्प योजना और एनक्यूएस असेसमेंट पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी स्वास्थ्य केंद्रों की रिपोर्ट, गैप एनालिसिस और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि सभी सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकताओं जैसे रंग रोगन,
जन सुविधाएं और अन्य सुधार की रिपोर्ट तैयार कर 2 चरणों में केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि उन्हें कायाकल्प योजना का लाभ मिल सके। हनुमानगढ़ में पुलिस ने हेरोइन चिट्टा तस्करी पर जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 तस्करों से 3 किलो हेरोइन चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों तस्कर भूपेंद्र सिंह और नासिर को गिरफ्तार किया है और इनसे 2 विदेशी पिस्टल, मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और लग्जरी कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों तस्करों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स से भी हो सकते हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर की पहली बैठक नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विधायक गणेश गोगरा की अध्यक्षता में हुई है, लेकिन बैठक में गुटबाजी साफ नजर आई। दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में कई वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री शंकर यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार और एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया अनुपस्थित रहे, जिससे घोगरा की नियुक्ति पर नाराजगी की चर्चा तेज है। बैठक में रैली के लिए रणनीति बनाते हुए प्रत्येक विधानसभा में बसों की व्यवस्था और जिम्मेदारियां तय की गई हैं। और एसआईआर को लेकर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महारैली रखी गई है। इसके उपलक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के पदाधिकारियों की आज बैठक रखी गई थी कि 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर इस महारैली को, इस एसआईआर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। 10 तारीख को आप कहने बड़ा को क्यों करने की जरूरत पड़ रही है और किस तरह की तैयारियां महापड़ा को कर रहे हैं? देखो, पहले भी मैंने बताया है, 10/11/2025 को मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। 3 मांगे थी हमारी। नरेगा में सबको रोजगार मिलना चाहिए धरातल पर। दूसरा, जो फसल खराब हो गया उसका मुआवजा मिलना चाहिए। छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने खाद की कमी, ओबीसी अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं और आदिवासी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए बंदर का स्वांग रचा और इस तरह की प्रतीकात्मक रूप से बंदर के हाथ उस तरह का संदेश दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के पास जोरदार धरना दिया और आरोप लगाया कि सरकार इन अहम मुद्दों की अनदेखी कर रही है। विरोध के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील तोयामेटा पड़बेदा जंगल में पुलिस ने नक्सलियों से लगवाए गए 3 कुकर बम आईडी को बरामद कर सुरक्षित रूप से नष्ट किया। विश्वसनीय सूचना पर पुलिस और बीडीएस की संयुक्त टीम ने मादिन नदी किनारे पगडंडी मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी ली, जहां पर गश्त दल को नुकसान पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति में आईईडी लगाए गए थे। समय रहते नष्टीकरण से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम देवगढ़ में जन अभियान परिषद के जल संचय अभियान के तहत वेलफेयर फाउंडेशन और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ने बोरी बंधान का कार्य श्रमदान के साथ पूरा किया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष कृष्णा डिगर से, मंडल अध्यक्ष लाल सिंह भट्टी, जिला कोषाध्यक्ष ऋषि कुमार सोनी समेत ग्रामीण और समिति सदस्य मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि बोरी बंधान से खेतों की सिंचाई, जल स्तर वृद्धि और वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विकासखंड समन्वयक ने समिति को जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने और अधिक स्थानों पर बोरी बंधान करने को लेकर प्रेरित किया। श्रमदान के बाद सामूहिक भोज के साथ सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। वहीं बेमेतरा के वार्ड 18 में 28 वर्षीय श्यामलाल यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने दरवाजा खोलकर उसे लटका पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जिला अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। और अब खबर राजस्थान से। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में बेसहारा सांड के हमले का एक और मामला सामने आया। सुबह स्कूल जाने की तैयारी में घर के बाहर खड़ा मासूम बच्चा नव्य उस समय सांड की चपेट में आ गया जब वो अपनी स्कूल की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। घटना अम्बेडकर पार्क के पास की है और पूरा दृश्य सड़क किनारे स्थित एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि स्कूली वर्दी में खड़ा बच्चा अचानक पीछे से आए सांड की तेज टक्कर से गिर पड़ा और गंभीर चोटिल होता नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवलगढ़ में बेसहारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।